अगर गोपीनाथ बोरदोलोई नहीं होते तो असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं होता। असम को इस बात की चिंता थी कि आने वाले दिनों में हमारा अस्तित्व पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश वहां रहेगा, या फिर हम स्वायत्त रहेंगे, या फिर हम भारतीय गणराज्य में रहेंगे। आज अगर असम भारत का हिस्सा है, असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट अगर हमारे आज भारत के वैभवशाली प्रतीक के रूप में स्थापित हुए हैं, तो उसका केवल एक ही कारण है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण योगदान गोपीनाथ बोरदोलोई का। जो गलतियां अंग्रेजों ने करी है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूड कर दिया था, छोड़ दिया था। पटेल और नेहरू इसके कभी फेवर में थे ही नहीं। और आपने सुना होगा कि पटेल और नेहरू दोनों ही चाहते थे कि भारत एक यूनिटरी स्टेट बने, और अंबेडकर ने मोहर लगाई थी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते। कभी गौर किया आपने कि ये जो नक्सलाइट होते हैं ये ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में क्यों एक्टिव रहते थे? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची और भारतीय संविधान के जनजातीय क्षेत्रों का जो अभिशासन है, ये केवल 2 लोगों की वजह से संपूर्ण हो पाया है। और भारत में गोपीनाथ बोरदोलोई और गोपीनाथ बोरदोलोई के साथ साथ स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा, सुनहरे अक्षरों में इन व्यक्तियों का नाम लिखा जाना चाहिए। ये 2 वह लोग थे जिनका संविधान सभा में अद्वितीय योगदान था। और मैं एक बात अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर गोपीनाथ बोरदोलोई नहीं होते और जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते स्टूडेंट, खास करके अगर गोपीनाथ बोरदोलोई नहीं होते, तो असम कभी भी भारत का हिस्सा नहीं होता। आज असम भारत का हिस्सा है, और असम को अगर आप देखें, असम के मानचित्र को देखें, मैप को देखें, तो असम के इर्द गिर्द ही आपको बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिखेंगे। असम के बीचों बीच ब्रह्मपुत्र है, और असम प्रदेश के इर्द गिर्द ही आपको नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट देखने मिलेंगे। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगते हैं, उत्तर पूर्व के राज्य लगते हैं, उसमें असम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और असम आज भारत गणराज्य का हिस्सा है, तो उसका केवल एक ही कारण है, वो है गोपीनाथ बोरदोलोई का योगदान। गोपीनाथ बोरदोलोई थे कौन स्टूडेंट? गोपीनाथ बोरदोलोई असम की पहचान कहे जाते हैं, और गोपीनाथ बोरदोलोई ने ही रिकमेंड किया था। पहले मैं इनकी इमेज दिखाता हूं। यह है गोपीनाथ बोरदोलोई, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के। संविधान सभा में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक बहुत बड़ा पहलू कहते थे। मैं यहां पे लिखूंगा इन विषयों को। ये कहते थे कि पूरा का पूरा जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वो मुख्यतः ट्राइबल एरिया है, वह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र है। क्योंकि आप सब तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे कि असम में एक जगह होती थी सिलहट, उस पर एक रेफरेंडम हुआ था, सिलहट चला गया था बांग्लादेश में। तो असम को इस बात की चिंता थी कि आने वाले दिनों में हमारा अस्तित्व पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश वहां रहेगा, या फिर हम स्वायत्त रहेंगे, या फिर हम भारतीय गणराज्य में रहेंगे। और बोरदोलोई कहते थे कि अगर भारतीय गणराज्य में असम को स्थापित करना है, तो ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया को स्वयं अभिशासन से एकीकृत करने का प्रयास किया जाए। उनको आप ट्राइबल गवर्नेंस से जोड़ने की कोशिश करिए, और ट्राइबल गवर्नेंस के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें जितना ज्यादा हो सके स्वायत्तता से जोड़ने की कोशिश करिए। और ये गोपीनाथ बोरदोलोई थे, ये गोपीनाथ बोरदोलोई थे जो कि कहते थे कि जो असम है वहां पर सामान्य जिला प्रशासन काम नहीं कर सकता। गोपीनाथ बोरदोलोई का मानना था कि पूरे भारत में जिस तरीके से जिला प्रशासनिक व्यवस्था है, वह जिला प्रशासनिक व्यवस्था असम में काम नहीं कर सकती, क्योंकि असम एक जनजातीय क्षेत्र है, और जनजातीय क्षेत्रों की अपनी एक विशुद्ध परंपरा होती है। उनकी एक विशिष्ट परंपरा होती है, उनकी विशिष्ट परंपराओं के साथ साथ उनका कुछ विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व होता है। और उनके सांस्कृतिक महत्वों की सुरक्षा करना, उनके सांस्कृतिक महत्वों को निर्धारित करना, यह राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और इस जिम्मेदारी को देखते हुए क्यों ना हम पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया जो हैं, उन ट्राइबल एरिया को हम एक महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश करें, उन्हें स्वायत्त क्षेत्र घोषित करें। और गोपीनाथ बोरदोलोई के योगदान की बदौलत स्टूडेंट भारतीय संविधान में आर्टिकल 244 स्थापित किया गया।
तो मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत नहीं करूंगा, अपने इस पक्ष को विराम देने की कोशिश करूंगा। आज अगर असम भारत का हिस्सा है, असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट अगर हमारे आज भारत के वैभवशाली प्रतीक के रूप में स्थापित हुए हैं, तो उसका केवल एक ही कारण है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण योगदान गोपीनाथ बोरदोलई का। ऑफ कोर्स बाकी लोगों का भी योगदान है, केवल एकल व्यक्ति का नहीं, लेकिन यह एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में स्थापित किए गए। तो स्टूडेंट, ये गोपीनाथ बोरदोलई का योगदान है। साथ ही साथ अगर मैं एक और स्लाइड में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, एक और व्यक्ति जिन्होंने भारत को जोड़ने का प्रयास किया, जनजातीय क्षेत्रों के अभिशासन के प्रयास को सुनिश्चित किया, वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? ये जयपाल सिंह मुंडा, जो भी झारखंड के लोग हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे जयपाल सिंह मुंडा कौन है। जयपाल सिंह मुंडा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में एक विशेष सदस्य के रूप में थे, और ये भी लगातार एक ही बात को सुनिश्चित करते थे जो कि बोरदोलई की तरह थे। ये कहते थे कि जितने भी ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल्स को सेल्फ गवर्नेंस से जोड़ना ही पड़ेगा। जितनी भी जनजातियां होती हैं, जनजातियों को प्रशासनिक रूप से एकीकृत करने के लिए उन्हें स्वयं अभिशासन से जोड़ने का प्रयास करना होगा। और इन्हीं की बदौलत स्टूडेंट आज भारतीय संविधान में आर्टिकल 330 है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 332 है। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, और वह जो रिजर्वेशन है वो सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत है। और यह योगदान मुख्यतः जयपाल सिंह मुंडा की देन है। जयपाल सिंह मुंडा ने ही जनजातियों के अधिकारों की लड़ाई प्रस्तुत करी थी हमारी संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा में हिंदुओं और मुसलमानों की चर्चा पृथक रूप से करने वाले तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन उसी संविधान सभा के भीतर ऐसे बहुत ही लोग सीमित थे जो कि मुख्यतः जनजातियों की विशेष पहलुओं के बारे में ध्यान आकर्षित कर सके, और उनमें से एक थे जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा को स्थानीय भाषा में, यानी कि स्थानीय झारखंडी भाषा में इस नाम से जाना जाता है, मरंग गोमके। मरंग गोमके, इंग्लिश भी लिख देता हूं, मरंग गोमके। किसी झारखंड के व्यक्तियों से पूछेगा, हालांकि मुझे पूरा यकीन है आधे से ज्यादा झारखंड के लोगों को भी शायद ये ना पता हो कि जयपाल सिंह मुंडा, जिनका बहुत बड़ा योगदान था जनजातियों के अधिकारों में, और इन्हें कहा जाता है स्थानीय भाषा में मरंग गोमके। मरंग गोमके का मतलब होता है ग्रेट लीडर, एक बहुत बड़ा लीडर जिसने पूरे के पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कहा जाता है। और जयपाल सिंह मुंडा ध्यानचंद के साथ हॉकी भी खेल चुके हैं, हॉकी भी खेला इन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी अर्जित किया था, जहां तक मेरी जानकारी है शायद 1928 के ओलंपिक्स में। ये मेरे को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इन्हें मरंग गोमके के रूप में स्थापित किया जाता है। तो बहरहाल स्टूडेंट, इन दोनों अद्वितीय व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो 6th शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के अभिशासन के लिए दो व्यक्तियों का योगदान था, बोरदोलई और मुंडा का, और इन्हीं की बदौलत स्टूडेंट भारतीय संविधान में आर्टिकल 244 गढ़ा गया, और आर्टिकल 244 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि नॉर्थ ईस्ट के जो 4 ट्राइबल स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 महत्वपूर्ण ट्राइबल स्टेट हैं, वहां पर एक अभिशासन की एक नई श्रृंखला चालू की जाएगी। तो जो 4 ट्राइबल स्टेट हैं उनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और स्टूडेंट मिजोरम। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, 6th शेड्यूल में आते हैं 4 राज्य AMTM। AMTM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पहले केवल और केवल स्टूडेंट असम आता था, लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था बाकी राज्यों में भी सुनिश्चित कर दी गई। तो प्रथम दृष्टया 6वीं अनुसूची का परिचय, आपको पढ़ना लद्दाख वाला विषय है, लेकिन सबसे पहले 6वीं अनुसूची के बारे में जानकारी एकत्रित करना अति अनिवार्य है। तो 6वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्राइबल एरिया का जो गवर्नेंस है वह इन दोनों की बदौलत आया। और ये कहते थे कि जो गलतियां अंग्रेजों ने करी है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूड कर दिया था, छोड़ दिया था।
लेकिन ट्राइबल एरिया अगर आपके साथ नहीं मिलेंगी तो आने वाले दिनों में इनमें विद्रोह और संघर्ष बढ़ेगा, जो कि भारतीय गणराज्य के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए ट्राइबल एरिया का विशेष अभिशासन सुनिश्चित करिए, संविधान के भीतर संविधान की श्रृंखला चालू करिए। आर्टिकल 244 के अंतर्गत स्टूडेंट 4 ट्राइबल एरिया में सेल्फ गवर्नेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो आर्टिकल 244 है क्या? आर्टिकल 244 के अंतर्गत 6th शेड्यूल का प्रोविजन है, 6वीं अनुसूची का प्रावधान है, और आर्टिकल 244 के अंतर्गत भारत में संविधान के भीतर संविधान की एक श्रृंखला तैयार की गई है, जिसको हम कहते हैं कि जनजाति क्षेत्रों में स्वयं अभिशासन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। गॉट इट? स्वयं अभिशासन का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। किन क्षेत्रों के लिए? 4 अलग अलग ट्राइबल स्टेट्स के लिए, जो कि उत्तर पूर्व से संबंधित हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ऐसी सुविधा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, जिसमें भारत के बाकी हिस्से के जो ट्राइबल एरिया हैं वहां पर कुछ सुविधाएं उत्पन्न की गई हैं।